नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोम का ही चैप्टर रहेगा। जैसे आप इसको समझिए, माई नीड्स आर लेस सो माई कंसेंस इज़ स्ट्रॉन्ग। मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। ये एक डायलॉग है सिंघम मूवी का, आप लोगों ने जब नोटिस किया होगा। पर अब हमारा जो हम आज इसके लिए कवर करेंगे, आज हम टॉपिक कवर करेंगे RGPV डिप्लोमा बेस्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेस्ड रहेगा डिप्लोमा बेस्ड। और ये है सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये टॉपिक है आज का हमारा चैप्टर 3 पे आज हम पहुंच चुके हैं। ये जो नए बच्चे हैं उन्हें ओवरव्यू मिलेगा और जो हमारे साथ पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें क्या होगा, उनका रिवीजन होगा। तो ये दोनों पर्पस से बनाया जाता है ये वीडियो, तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो हम सबसे पहले यहाँ पास बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस, इसे हम लोग किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स which cause of a bending member। ठीक है, डिफिनीशन कैसी रहेगी? डिफिनीशन इसकी ऐसी रहेगी बेंडिंग स्ट्रेस की, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स उस पर कितना अप्लाइड हो रहा है, विच काज ऑफ अ बेंडिंग मेंबर। ठीक है, बेंडिंग मेंबर रहता है और हम इसे डोनेट करते हैं सिग्मा बी से, दैट्स मीन बेंडिंग स्ट्रेस। इसका हमारा हम लोग इसे फ्लेक्सियल फार्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे MIE/ER सिग्मा बी अपॉन वाई। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, हम इसको भी पहले रिमूव कर देते हैं। हम इसमें से केवल इसके थ्रू निकालते हैं। सिग्मा बी निकालने के लिए हम लोग क्या करें, MI/वाई। ये हमारा रहेगा, क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला। बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या रहेगा, इसकी जो हमारी वो रहेगी यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की। और बेंडिंग स्ट्रेस को हम, ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, जिधर यम है मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, मूवमेंट है बेंडिंग स्ट्रेस का। और वाई क्या है, वाई न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, जो डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी। आई होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवे फ्रॉम द बेंडिंग। ठीक है, ये हमारे तीनों हो गए हैं। और ये हमारा क्या है, सिग्मा बी इज इक्वल टू MY/वाई। ये आपको फार्मूले में थोड़ा सा याद दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एजेप्शन जो होता है, मेन चीज़ होती है एजेप्शन पेपर वाइज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एजेप्शन ऑफ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हमारी क्या है, एजेप्शन जो है तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं। जैसे पहला एजेप्शन होता है, जो हमारा बीम का मटेरियल है वो होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड, जो बीम के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जबकि स्ट्रेस हमारा इलास्टिक लिमिट में ही हो, जो हमारा स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट में हो, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो ये हुआ हमारा सेकंड। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए अंडर कंप्रेशन और अंडर टेंशन। जो हम उस बीम के अंदर अंडर टेंशन देंगे, अंडर कंप्रेशन देंगे, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है, सेम होनी चाहिए। तो हमारा हो गया थर्ड। फोर्थ में हम लोग क्या